रविवार को भूल कर भी न करें इन 3 पेड़ पौधों की पूजा, वरना घर में दरिद्रता आ जाएगी। रविवार का दिन सूर्य देव को समर्पित है। सनातन धर्म में देवी देवताओं के साथ साथ कई पेड़ पौधों की भी देवतुल्य माना गया है। कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जिन पर देवी देवताओं का वास होता है। मान्यता है कि इनकी पूजा करने से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। लेकिन इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि कुछ पेड़ पौधे ऐसे हैं जिनकी रविवार के दिन भूल कर भी पूजा नहीं करनी चाहिए और न ही जल अर्पित करना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि रविवार के दिन किन पेड़ पौधों की पूजा नहीं करनी चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। पहला, प्रत्येक हिंदू घर में तुलसी का पौधा होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तुलसी के पौधे में साक्षात माँ लक्ष्मी विराजमान होती है। मान्यता है कि तुलसी जी को जल चढ़ाने और उसकी विधि पूर्वक पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में धन संपत्ति आती है। लेकिन इसी बीच आपको ये भी बता दें कि रविवार के दिन तुलसी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। रविवार के दिन न तो तुलसी की पूजा करनी चाहिए और न ही तुलसी के पत्ते तोड़ने चाहिए, क्योंकि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार रविवार के दिन तुलसी माता भगवान विष्णु जी के लिए निर्जला व्रत रखती है। रविवार के दिन उन्हें जल चढ़ाने से उनका व्रत खंडित हो जाता है। इसीलिए इस दिन तुलसी जी को जल नहीं अर्पित करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार रविवार के दिन तुलसी के पौधे में जल चढ़ाने से नकारात्मक शक्तियों का वास होता है और घर की बरकत चली जाती है। दूसरा, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रविवार के दिन शमी के पेड़ की पूजा भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शमी का पौधा शनि देव को समर्पित है। इसीलिए इस पेड़ की पूजा मुख्य रूप से शनिवार के दिन ही की जानी चाहिए। रविवार का दिन सूर्य देव को समर्पित है। शनि देव और सूर्य देव आपस में शत्रुता का भाव रखते हैं। रविवार के दिन शमी पेड़ की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में तमाम तरह के दुख दर्द आते हैं। तीसरा, रविवार के दिन पीपल की पूजा करना अशुभ माना जाता है। रविवार के दिन इसकी पूजा करने से आर्थिक स्थिति खराब होने के साथ साथ शारीरिक कष्टों का भी सामना करना पड़ता है। रविवार को पीपल की पूजा न करने के पीछे एक पौराणिक कथा ये है कि माँ लक्ष्मी की बहन अलक्ष्मी को सप्ताह में रविवार का दिन समर्पित है। भगवान विष्णु ने लक्ष्मी की बहन अलक्ष्मी को सिर्फ रविवार के दिन पीपल में निवास की अनुमति दी है। इसीलिए अगर आप रविवार के दिन पीपल में जल अर्पित करते हैं तो घर में दरिद्रता आती है, व्यक्ति के हाथ निराशा लगती है। ऐसे में आप भूल कर भी इस दिन पीपल के पेड़ को स्पर्श न करें और न ही जल अर्पित करें। रविवार के दिन करें ये 8 उपाय। पहला, धन प्राप्ति हेतु रविवार के दिन रोटी में गुड़ रखकर गौ माता को खिलाएं। इस उपाय को करने से साधक को माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। दूसरा, अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो रविवार के दिन 3 झाड़ू खरीदें। इन झाड़ुओं को वास्तु द्वारा निर्धारित दिशा में रखें। अगले दिन यानी सोमवार के दिन नज़दीक के मंदिर में जाकर झाड़ुओं का दान कर दे। इस उपाय को करने से बिगड़ी किस्मत बनने लगेगी। तीसरा, अगर आप धन की देवी माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो पीपल के पेड़ के नीचे चौमुखा दीपक जलाकर संध्या आरती करें। इससे धन संबंधी परेशानी दूर होती है, साथ ही रुका हुआ धन भी वापस प्राप्त होता है। साथ ही धन संबंधी परेशानी दूर होंगी।
इसके साथ ही रविवार के दिन मछलियों को आटे की गोलियों को खिलाएं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। वहीं रविवार के दिन चींटियों को शक्कर खिलाना भी शुभ होता है। कहते हैं कि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी खुश होती है। चौथा, रविवार के दिन घी का दीपक जलाना फलदायी होता है। इस दिन शाम को गाय के घी का दीपक घर के मुख्य दरवाजे के दोनों तरफ जलाने से अचानक ही माँ लक्ष्मी किसी न किसी रूप में घर में प्रवेश करने लगती है। अगर आपके हाथ में पैसा नहीं टिकता है तो यह उपाय जरूर करें। पांचवा, रविवार के दिन शाम को शिव मंदिर में गौरी शंकर रुद्राक्ष चढ़ाने से घर के सदस्यों की धन आवक में तेजी से वृद्धि होने लगती है। छठा, रविवार के दिन के शाम के समय बरगद के पत्ते पर अपनी मनोकामना लिखकर किसी पवित्र नदी के बहते हुए जल में प्रवाहित करने से शीघ्र मनोकामनाएं पूरी होने लगती है। सातवां, रविवार को रात में सोने से पहले 1 गिलास में गाय का दूध भरें और इस गिलास को अपने सिरहाने रखकर सो जाएं। गिलास रखते वक्त सावधानी रखें ताकि नींद में आपके हाथ से दूध गिर न जाए। सुबह स्नान कर पूजा करने के बाद दूध को स्वयं ग्रहण कर लें। इस उपाय से रुके हुए सभी काम भी बनने लगेंगे। वहीं रविवार को बबूल के पेड़ में दूध अर्पित करके आप धन और वैभव की प्राप्ति कर सकते हैं। इसके लिए रविवार को रात में सोने से पहले 1 गिलास दूध को सिरहाने पर रख लें। अब सुबह उठने के बाद इस दूध को बबूल के पेड़ की जड़ में डाल दें। आठवां, रविवार के दिन जब भी घर से बाहर निकले तो माथे पर चंदन का तिलक लगाकर ही निकले। माना जाता है कि ऐसा करने से हर काम में सफलता मिलती है। आप जिस भी काम का संकल्प लेकर बाहर जाएंगे वो जरूर पूरा होगा। रविवार के दिन ना करें ये 8 कार्य। पहला, रविवार के दिन पश्चिम की तरफ यात्रा नहीं करनी चाहिए क्योंकि इस दिन पश्चिम दिशा की तरफ दिशाशूल माना जाता है। इसीलिए रविवार के दिन पश्चिम की तरफ यात्रा नहीं करें। वहीं अगर किसी मजबूरी में यात्रा करनी पड़ जाए तो रविवार को दलिया, घी या पान खाकर पहले 5 कदम पीछे चलकर पूर्व दिशा में जाएं। दूसरा, रविवार के दिन तांबा या तांबे से बनी कोई भी वस्तु को बेचना नहीं चाहिए। इसके अलावा सूर्य से संबंधित कोई धातु या वस्तु को भी इस दिन बेचना निषेध माना गया है। तीसरा, ज्योतिष अनुसार रविवार के दिन नीले, काले, कत्थई, ग्रे यानी डार्क कलर के कपड़े पहनने से बचना चाहिए क्योंकि काला कलर शनि देव का रंग माना जाता है और सूर्य देव का शनि के साथ शत्रुता का भाव विद्यमान है। इसीलिए इन रंगों के कपड़े पहनने से बचना चाहिए। चौथा, हिंदू मान्यताओं के अनुसार रविवार के दिन नमक भी नहीं खाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि रविवार को नमक खाने से स्वास्थ्य पर असर पड़ता है और बने बनाए कामों में बाधाएं आती है। खास तौर पर रविवार के दिन सूर्य अस्त के बाद नमक का सेवन पूर्णतः निषेध है। पांचवा, हिंदू शास्त्रों में रविवार के दिन मांस और मदिरा के सेवन को भी निषेध माना गया है। इस दिन शनि से संबंधित सभी पदार्थों का सेवन निषेध है। छठा, मान्यताओं के मुताबिक रविवार के दिन बाल कटवाना भी शुभ नहीं माना जाता। इससे हर काम में बाधा आती है और हर छोटी छोटी चीज़ में परेशानी झेलनी पड़ती है। सातवां, इस दिन तेल मालिश भी नहीं करते हैं क्योंकि यह सूर्य का दिन होता है और तेल शनि का होता है। आठवां, रविवार के दिन पीपल की पूजा नहीं करनी चाहिए। माना जाता है इससे घर में दरिद्रता आती है।
यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।